मित्रों, दोस्तों और नौजवान विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो विषय है बलूच विद्रोह। पाकिस्तान की सरजमीन पर बलूचिस्तान तकरीबन 40% हिस्से में फैला हुआ है। हालांकि उसकी आबादी तो करीब 10% है। कुल पाकिस्तान की आबादी की कुल 10% आबादी है, लेकिन उसका क्षेत्रफल से आधे से कुछ कम है, 40% क्षेत्रफल में है। आज पाकिस्तान बहुत जश्न मना रहा है तालिबान की फतह का। अफगानिस्तान पर जो कब्जा किया है तालिबान ने, उसको आज़ादी कहा है उसने कि आज़ादी हासिल की है इन लोगों ने। इमरान खान फरमाए हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फरमाया है कि तालिबान ने आज़ादी हासिल कर ली अमेरिका से। अमेरिका ने गुलाम बनाया था अफगानिस्तान को। ये वो इमरान खान है, ये वो पाकिस्तान की हुकूमत है जो अमेरिका का बड़ा गुणगान करती थी। उससे बहुत दौलत ली उन्होंने आतंकवाद से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में, लेकिन उस दौलत को कहाँ दिया? तालिबान को दिया, हक्कानी ग्रुप को दिया, जो तालिबान का सबसे बड़ा इमदाद कर रहा था पाकिस्तान को बेस बनाकर, क्वेटा को बेस बनाकर। तो कहीं ऐसा ना हो यह बाजी उल्टी पड़ जाए पाकिस्तान को, क्योंकि तहरीक तालिबान तंजीम की एक शाखा तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है, जो पख्तूनिस्तान को आज़ाद कराना चाहती है पाकिस्तान के आधिपत्य से, और बहुत बर्बर हमले किए उसने। उसका चरित्र भी वही है जो तालिबान अफगानिस्तान का है। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान वाला चरित्र है उसका भी सेम। एक तरह के ही लोग हैं, वो भी पश्तून हैं, पठान हैं, ये भी पठान हैं। उन्होंने कई बार हमले किए पाकिस्तान की फौज पर, सैन्य ठिकानों पर। तो कहीं ये बाजी उल्टी ना पड़ जाए। उधर बलूच बगावत बहुत जोरों शोरों से जारी है और उस पर पाकिस्तानी फौज के हमले निरंतर तेज हो रहे हैं। तो बलूचिस्तान के हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो बलूचिस्तान एक रियासत थी ब्रिटिश साम्राज्य में, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने भूटान, नेपाल की तरह उसको भी एक खुद मुख्तार रियासत बनाया था। कलात प्रांत कहलाता था उस दौर में, और जो उसका जो लीडर था, जो उसके सरदार थे, जो उसके हाकिम थे, वो कलात सरदार कहलाते थे। हालांकि वो सामंती सरदार थे और पिछड़ा हुआ इलाका है, ट्राइबल इलाका है, जहाँ कई कबीले रहते हैं। और बलूचिस्तान एक जोग्राफिकल एरिया है जो अब ईरान में भी फैला है, थोड़ा अफगानिस्तान में फैला है, लेकिन ज़्यादातर उसका हिस्सा जो है अफगानिस्तान के अंदर है। तो ये जो था स्वतंत्र प्रांत था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। और जब आज़ादी मिली इस कॉन्टिनेंट को, भारत के टुकड़े हुए, पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो उस वक्त इसको आज़ाद घोषित किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य ने उसको कहा, और इस बात को तस्लीम किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो पहले गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। उन्होंने तस्लीम किया कि हम इसकी आज़ादी को तस्लीम करते हैं। लेकिन एक साल भी नहीं बीता था अभी, 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली पाकिस्तान को, कि 48 के शुरू में ही उन्होंने जो है आधिपत्य कर लिया बलूचिस्तान पर फौज भेजकर। और वहाँ के जो सरदार थे, मीर, इनको मीर खान के नाम से जाना जाता था, उनका अपहरण करके कराची लाया गया और बलात विलय पत्र पर दस्तखत कराए गए, और वहाँ पर फौज ने जबरन कब्जा किया। लेकिन 1948 से ही बगावत जारी है। बलूचों ने कभी इस पाकिस्तान की गुलामी को स्वीकार नहीं किया, पाकिस्तान के आधिपत्य को कभी स्वीकार नहीं किया, ना कभी स्वीकार करेंगे। पूरा इतिहास बताता है कि 1958 में नौरोज खान के नेतृत्व में, सरदार नौरोज खान, नवाब नौरोज खान भी कहा जाता है उनको, उनके नेतृत्व में एक ज़बरदस्त बगावत शुरू हुई, जिसको कुचल डाला गया। नवाब नौरोज खान का कत्ल कर दिया गया, बहुत सारे बलूच मार दिए गए। इसके बाद जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में, 30 लाख बंगाली मार दिए गए। उसके बावजूद भी बंगाल को नहीं गुलाम बनाए रखा जा सका। हालांकि उस दौर में उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो उसको आज़ादी मिली तो ये भी बड़े प्रेरित हुए कि हम भी आज़ाद हो सकते हैं पाकिस्तान के चंगुल से, जिस तरह बंगाली आज़ाद हो गए। बड़ी ज़बरदस्त बगावत की उस समय जुल्फ़िकार अली भुट्टो
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने एयरफोर्स से बमबारी कराई। एक साल जबरदस्त युद्ध हुआ। करीब करीब 1-2 साल के बाद वो बगावत कुचलती गई सन 75 तक। इसके बाद बहुत लंबा लंबा छुटपुट चलती रही गुरिल्ला फाइट। वो तो कभी नहीं हारे, कभी नहीं थके। बलूच आज़ादी का तो ऐसा जोश है उनके अंदर के वो उसकी तुलना तो बहुत कम, बहुत लोग आयरिश विद्रोहियों से उनकी तुलना करते हैं, जैसे इस तरह आयरलैंड के लोग लड़े थे इंग्लैंड से। तो ये बलूच बहादुर कौम है, कबीलियाई कौम है, गरीब लोग हैं, गुर्बत के शिकार हैं। हालांकि बहुत सरसब्ज इलाका है, बहुत सारी गैस है वहाँ पर बहुत सारी खदानें हैं, कॉपर की हैं, बहुत सारी माइंस हैं, तांबे की खदानें हैं, दूसरे दूसरे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। बहुत बड़ा खजाना उसके पास है। पाकिस्तान उसी खजाने पर पलता है लेकिन वहाँ के लोग गुर्बत के शिकार हैं। बलूच बेहद गरीब है। हालांकि उसके बहुत सारे और कारण भी हैं, लेकिन मुख्य कारण पाकिस्तान का शोषण है, उसका पिछड़ापन भी है। तो बलूच सरदार खान का अपहरण करके उन्होंने विलय पत्र पर दस्तखत तो करा लिए, लेकिन उसकी रूह को गुलाम नहीं बना सके। बलूचिस्तान को तो गुलाम बना लिया है, लेकिन उनकी रूह आज भी आज़ादी के लिए तड़प रही है और वो युद्ध कर रहे हैं निरंतर। इसके बाद नौरोज खान के बाद एक बड़े सरदार के नेतृत्व में बगावत हुई, जिसको अकबर खान कहा जाता है, अकबर खान बुख्ती। इनके नेतृत्व में बगावत शुरू हुई और अकबर खान बुख्ती का कत्ल कर दिया गया। 80 साल के थे अकबर खान बुख्ती जब उनका कत्ल हुआ। पाकिस्तान के फौज ने उनको मार डाला। लेकिन ये बगावत बुख्ती के बाद, अकबर खान बुख्ती के बाद भी समाप्त नहीं हुई, बल्कि और जोर पकड़ गई। उनका बेटा ब्रह्मदत्त बुख्ती जो है वो नेतृत्व कर रहा है आजकल इस बगावत का। और भी बड़े बड़े सरदार हैं और भी बड़े बड़े लीडर हैं जो यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया भर में फैले हुए हैं और एक जनमत तैयार कर रहे हैं, विश्व जनमत, जो बताता है कितना जालिम है पाकिस्तान, कितनी जालिम है उसकी फौज। 30 लाख बंगालियों को कत्ल करने वाली फौज 1 लाख बलूचों का भी कत्ल कर चुकी है। 50,000 नागरिकों का अपहरण करके उनको अगवा करके जाने कहाँ मार दिया गया या कौन से कैद खानों में डाला गया है। वो नागरिक जो सीधे फाइट नहीं कर रहे हैं, उन पर शरण देने का आरोप लगा कि वो तो बलूच गुरिल्लों को, बलूच फाइटर्स को शरण देते हैं। तो इस तरह से जो है वो बगावत निरंतर जारी है। विलय पत्र पर भले ही दस्तखत करा लिए, लेकिन उनकी रूह को गुलाम नहीं बनाया जा सका। तो ये जो बगावत है, पाक फौज ने पिछले 10 वर्षों में तो कमाल किया है, कमाल किया बलूच विद्रोहियों ने। इतनी बहादुरी से वो लोग लड़े हैं कि सारी दुनिया में उनकी आवाज़ पहुंची है। भारत ने भी उनके हक में स्वर बुलंद किया है अपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के संबोधन में बलूच विद्रोहियों को नैतिक समर्थन दिया, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने। हालांकि टेररिज्म का हर तरह से हम लोग विरोध करते हैं, किसी भी तरह की टेररिज्म का दुनिया में, लेकिन बलूचों की बगावत टेररिज्म नहीं है, यह आज़ादी की जंग है। और आज से नहीं है, 1948 से लगातार है। तो 27 अगस्त 2006 को अकबर खान बुख्ती के कत्ल के बाद ये समझिए कि ये और तेज हो गई। 2006 के बाद तो 17 वर्ष करीब बीत चुके हैं लगभग, ये समझे हम 15 वर्ष करीब बीत चुके हैं। तो उसके बाद ये बगावत और तेज हुई है। दुनिया भर के में जो फैले हुए बलूच हैं बगावत का प्रबल समर्थन करते हैं। सारी दुनिया में बलूच लोग हैं, अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, एशिया के अन्य देशों में भी हैं। और उनके दर्दो गम को पहली बार भारत ने अभिव्यक्ति दी है। हालांकि महसूस तो 1948 से किया है। वो हमारे साथ मिल जाना चाहते थे। जिस तरह से खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सरहदी गांधी कहा है, उन्होंने कहा था कि इन भेड़ियों के आगे फेंक दिया हमने मुस्लिम लीगों के सामने, आपने, ये तो भेड़िए हैं। ये शब्द थे जब बंटवारा हो रहा था, उन्होंने तस्लीम नहीं किया इस बंटवारे को। इस तरह महात्मा गांधी ने तस्लीम नहीं किया अंत तक, भले वो विवश हुए, मजबूर हुए। पूरी कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया, कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने विभाजन को स्वीकार किया। 30 लाख लोग कत्ल हुए, करोड़ों लोग बेघर बार हो गए उस विभाजन की त्रासदी में।
भयानक विभाजन का है, दुनिया के अंदर मिसाल नहीं है ऐसे विभाजन की। तो इस तरह से 2000 के बाद एक लिबरेशन, बलूच लिबरेशन फ्रंट बना और उसके ही क़यादत में बलूच लिबरेशन आर्मी बनी, जो आज लड़ रही है ज़बरदस्त ढंग से बंदूक हाथ में उठाकर। हालांकि साधनों की कमी है, कोई सीधा उनको समर्थन नहीं है। भीषण छापामार युद्ध चल रहा है। वो चीनी जो ग्वादर के अंदर आजकल निर्माण कार्य कर रहे हैं, चीनी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पर मेहरबान है ना आजकल, और बड़े बड़े निर्माण में लगे हैं। ग्वादर पोर्ट बना रहे हैं, बहुत बड़ा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी पाकिस्तान में ज़बरदस्त ढंग से चल रहा है, जो पाकिस्तान को चीन से जोड़ रहा है रोड्स के द्वारा। उन पर भी हमले किए उन्होंने। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान का समर्थन चीन करे और चीन उनका भी शोषण करे, जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है, उनके मिनरल्स का, उनकी दौलत का, लूट ले वहाँ से दौलत, नहीं चाहते वो। तो इस तरह से देखिए 62 बिलियन का प्रोजेक्ट डाला है चीनियों ने, इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है $62 बिलियन में, जो जाएगा सीधा बलूचिस्तान तक, ग्वादर पोर्ट तक। तो ग्वादर पोर्ट की जो महत्ता है सब जानते हैं, किस तरह से वो जुड़ेगा। चीन जो है दुनिया के साथ दूसरा वो मार्ग खोज रहा है अपनी दौलत के लिए। तो इस तरह से ग्वादर पोर्ट में करीब करीब आजकल 1 लाख चीनी कार्यरत हैं, 1 लाख चीनी कर्मी। लेकिन और वहाँ के लोकल्स बलूचों को रोजगार नहीं मिला है, वहाँ कोई रोजगार नहीं दिया गया, उनकी सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मजदूर लाए जा रहे हैं चीन से, या वो पंजाबी लोग लाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान में बहुत ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं। तो एक बात आप समझ लें कि 1876 एक संधि हुई थी ब्रिटिश साम्राज्य के साथ बलूचों की, जिसमें भूटान की तरह बलूचों को आज़ाद मुल्क करार दिया गया था, एक स्वायत्त शासित देश, एक खुद मुख्तार देश। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्यवादी तो चले गए, लेकिन बलूच आज भी गुलाम रह गए, आज़ाद होकर भी गुलाम रह गए। पाकिस्तान ने उनको गुलाम बना लिया, ज़बरदस्त कब्जा कर लिया। मोहम्मद अली जिन्ना अपने वादे से मुकर गए। ठीक उसी तरह जिस तरह कश्मीर पर हमला हुआ था, याद कीजिए, मोहम्मद अली जिंदा थे, कश्मीर को ज़बरदस्त कब्जा करने की कोशिश की थी। हालांकि हिंदुस्तानी फौज पहुंच गई, विलय पत्र पर महाराजा हरि सिंह ने दस्तखत किए तो मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि एक ब्लंडर हुआ उस समय, यूएन में ले गए उस सवाल को, नहीं उस वक्त ही हमारा हो जाता पूरा कश्मीर। सीज फायर कर दिया गया, वन साइड सीज फायर हो गया 1 साल की लड़ाई के बाद। तो इस तरह से ही, ठीक इसी तरह से ही उन्होंने बलूच कमज़ोर थे, बलूचों के पास फौज बहुत कम थी, इनके पास ज़बरदस्त फौज थी। यहाँ तो इधर तो भारतीय फौज से तो हार कर भाग गए, मैदान छोड़ गए। कबायलियों की आड़ में यहाँ भी हमला किया था, कबायली थे वो अफगान। तो इसलिए जो है ये जो बलूचिस्तान का मामला है, ये बहुत ही दुनिया के आज सुर्खियों में है। भारत भी इस बलूचों के साथ है, खुलकर साथ है अब तो। हालांकि हम लोग उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से, कुछ सिर्फ सिंपैथी के अलावा, क्योंकि हमसे वो सीधे उनकी कोई जो है सरजमीन जुड़ती नहीं है। बांग्लादेश से तो हमारी जुड़ती भी थी सीधी पूरी पाकिस्तान से। तो लेकिन ये जंग जारी रहेगी और कोई ताकत, कोई शक्ति पाकिस्तानी फौज की उनको गुलाम बनाए नहीं रख सकती। जिस कौम ने सोच लिया कि उसे आज़ाद होना है, तो उसको तो आज़ाद होना है, तो कोई शक्ति दुनिया की गुलाम। जब वियतनामियों ने सोच लिया था हमें आज़ाद होना है, तो उन्होंने खदेड़ दिया अमेरिकन को। भले और कितना लंबा युद्ध चला, सारी दुनिया का इतिहास बताता। हम भी 200 साल लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, हमको अंग्रेज गुलाम नहीं रख पाए। भारतीय अहिंसक ढंग से भी लड़े गांधी के नेतृत्व में, हिंसक ढंग से भी लड़े क्रांतिकारियों के नेतृत्व में, गदर पार्टी के नेतृत्व में लड़े, भगत सिंह की पार्टी के नेतृत्व में लड़े, आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व में लड़े, कांग्रेस के नेतृत्व में लड़े, कई तरह से लड़े, और आखिरकार अंग्रेजों को ये हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। पाकिस्तानियों को भी बलूचिस्तान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अन्यायपूर्ण ढंग से, एकदम अन्यायपूर्ण ढंग से उन्होंने एक आज़ाद मुल्क को, जिसको अंग्रेज भी गुलाम नहीं बना पाए थे, उसको गुलाम बनाया। तो इसलिए ज़बरदस्त इतिहास है बलूचिस्तान का, जिसके पास सारी दौलत होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। सारी दौलत को लूट रहे हैं पाकिस्तानी वहाँ की, और वहाँ के लोग बेहद गरीब हैं। बलूचों की आमदनी 50 रुपया रोज भी नहीं है, एवरेज आमदनी।
ठीक है, वहाँ के सरदार थोड़े से फ्यूडल लॉर्ड्स अमीर हो सकते हैं, हालांकि वो भी लड़ रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कोई बलूचिस्तान में उनका अपना दोस्त नहीं है पाकिस्तानी फौज का, कोई मदद नहीं मिलती उनको वहाँ पर लोगों की। तो इस तरह से वो पूंजी निवेश जरूर बलूचिस्तान में चीन कर रहा है बड़े बड़े भारी पैमाने पर, लेकिन उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, क्योंकि चीनी चाहे जितनी कोशिश कर लें, पाकिस्तान को बलूचिस्तान से हटना ही होगा एक न एक दिन। उनका आधिपत्य समाप्त होगा एक दिन, ये इतिहास इसका गवाह है। और मुस्तकबिल बलूचों का है, आज़ाद बलूचों का है। भले ही 50,000 नागरिक वहाँ के अगवा कर रखे हैं, वहाँ फौज ने मार दिए या कौन से खेत कानों में डाल रखे हैं। इट्स ए ग्रेट ह्यूमन राइट क्वेश्चन। भारत ने भी सवाल को उठाया यूएन के अंदर, कई मंचों पर उठाया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई वर्षों से। तो जिस तरह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है पाकिस्तान के चंगुल से, उसके अन्यायपूर्ण आधिपत्य से, ठीक उसी तरह बलूचिस्तान भी आज़ाद होगा। और बहुत मुमकिन है पश्तून भी आज़ाद होंगे, सिंध भी आज़ाद होगा, एक पंजाब रह जाएगा, क्योंकि पंजाबी तो हुकूमत ही कर रहे हैं वहाँ पर, पूरे पाकिस्तान पर। फौज उनकी है, दौलत उनकी है, सब कुछ उनका है। हालांकि वो भी कुल 10% ही संपन्न है। फ्यूडलिज्म है पाकिस्तान में। फौज के पास 75% दौलत है पाकिस्तान की, और कोई इंडस्ट्रियल हाउसेस नहीं है। इस तरह से पंजाब पर हुकूमत करने वाली फौज को, पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाली फौज को, सारे और तशद्दुद और जुल्म ढाने वाली फौज को क्रांतिकारी हबीब जलीम ने बड़ा ज़बरदस्त जो है एक बात कही थी बलोचों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। वो उसके साथ ही मैं इस बातचीत को ख़त्म करूँगा। मुझे जंग आज़ादी का मजा मालूम है, मुझे बलोचों पर जुल्म की इंतहा भी मालूम है। मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ मत देना, मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआएं मत देना, मुझे पाकिस्तान में इतने सालों तक जीने की सजा मालूम है। ये क्रांतिकारी कवि हबीब जालिब के अल्फाज हैं, जो बलूची आज़ादी का सबसे बड़ा समर्थक था। बहुत महान कवि, बहुत क्रांतिकारी कवि, जिसने 20 साल जेल में गुजारे पाकिस्तान की, अद्भुत कवि। उसकी जरूर वाणी सफल होगी, एक दिन बलूचों को आज़ादी मिलेगी और पाकिस्तानी हुकूमत तहस नहस होगी। जो दुनिया भर के आतंकवादियों का सबसे बड़ा कारखाना है, वैश्विक जिहादियों का, उसको एक दिन खत्म होना ही उसकी नियति है। इसी बात के साथ आज की वार्ता को, आज की टॉक को हम ख़त्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थी, हमारे साथी लाभान्वित होंगे इससे, और आगे भी इस पर हम बात करेंगे और तफसील से वो इस सवाल पर विचार करेंगे, और भारत में एक बड़ा जनमत बलूचों के लिए जगाएंगे। इसके साथ ही धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद, जिंदाबाद रहिए। शुक्रिया।